Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. I hope that this video really helps. ये 3 years LLB entrance exam अगर आप दे रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो है and this is going to be a discussion. I'm not going to rush in this video because very important kind of a counseling session. ठीक है ना? 3 years LLB entrance या अगर आपका एम है कि मुझे 3 years लॉ कोर्स में अच्छे बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए तो ये वीडियो है. This is not for any time from zero. This is for you have we are starting from basically June 2026. Okay, fine. This is the timeline that we are going to follow in this video. कोई भी डाउट है खुलकर अपने डाउट्स क्वेश्चंस जो हैं कमेंट सेक्शन में पूछो. आई एम गोइंग टू रिप्लाई एंड ऑल्सो वी कैन ऑलवेज पिक अप द क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है ना? अब 3 years LLB entrance exam. ओके, अब देखो यार 3 years LLB कोर्स जो होता है, ठीक है ना, it is a journey. You should treat it as a journey instead of saying ki theek hai, I am just going to focus on one exam. You cannot do that. It is a journey. How can you be sure that you're going to crack that one exam? What you need to do is you need to say that I want to get admission in a good 3 years LLB course. Okay, and the good colleges कौन से हैं जहाँ पर placements है. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग एल्स. प्लेसमेंट्स है, फाइन, इट्स ओके. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट द फैकल्टी बिकॉज एनी विच वेज यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द फैकल्टी. इवन द टॉप लॉ स्कूल्स आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ फैकल्टी एनी मोर. ठीक है, खुद ही पढ़ना पड़ता है. इंटर्नशिप्स भी खुद ही लगवानी पड़ती हैं. वो लगवा के दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद से भी लग जाती हैं. तो फैकल्टी, इंटर्नशिप्स, एक्स्ट्रा करिकुलर जहाँ पर भी प्लेसमेंट्स हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स ही रल मिल कर के एक्स्ट्रा करिकुलर मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, वो कर लेते हैं. ठीक है ना? तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, द ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया फॉर अ गुड लॉ स्कूल इज प्लेसमेंट्स. राइट? हम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश है, सेल्फिश रहना पड़ेगा. दैट आई एम एमिंग फॉर अ लॉ स्कूल जहाँ पर प्लेसमेंट है. दैट्स इट. ओके, आई नीड टू गेट सेटल नाउ. सिंपल एज दैट. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. समझ में आ गया? Okay, now if you have any cross questions to this question, ask in the comment section and a better discussion can take place in the on Instagram, because वहाँ पे मैं सच भी बोल सकती हूँ ना, बहुत यहाँ पे कवर करना पड़ता है यूट्यूब पर, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा बेइज्जती कर दो तो कोर्ट में भी चले जाते हैं. राइट? तो 3 years LLB कोर्स इज अ जर्नी. नाउ विच आर द कॉलेजेस दैट यू शुड एम फॉर. ठीक है ना? कौन से कॉलेजेस हम एम करेंगे? गुड कॉलेजेस हैं कौन से, लिस्ट दे दो हमें. ठीक है, और इनकी सारी की एक साथ तैयारी हो सकती है, नहीं हो सकती. व्हाट आई थिंक इज बिल्कुल एक साथ तैयारी गुड कॉलेजेस की हो सकती है, क्योंकि जो ये हो रहे हैं ना, जिस हिसाब से मतलब जो डिस्टेंस है इनमें, वो हम अगर नोट करें तो सबसे पहले SLS पुणे का एग्जाम होता है. एग्जाम का नाम है AIAT एंड ये एग्जाम जो होता है ये दिसंबर 2026 में होगा. ठीक है ना? इसका रिटर्न एग्जामिनेशन एंड जनवरी 2026 में इसका आपका इंटरव्यू होता है. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम इसके बाद होता है IIT खड़गपुर वालों का होता है. IIT खड़गपुर वालों का लिमिटेड क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी. ओनली सम ऑफ यू कैन आर एलिजिबल एंड इसमें एलिजिबल मोस्टली जो इनकी इंजीनियरिंग है, MBA है, मेडिकल वाले जो हैं वो ज़्यादा इसमें वो जा सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड लॉ स्कूल IIT खड़गपुर. ठीक है ना? ये बहुत अच्छा लॉ स्कूल है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं, IPR से रिलेटेड है, बट ये पढ़ाते सब कुछ है. बहुत लोगों को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ IPR पढ़ाएंगे, कुछ और नहीं पढ़ाएंगे. ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सब कुछ पढ़ाते हैं एक नॉर्मल लॉ स्कूल की तरह. बट सेटल ये नॉर्मल लॉ स्कूल की तरह नहीं करते, सेटल ये टॉप नॉच लॉ स्कूल की तरह करते हैं. ठीक है ना? ये आपका लगाओ कि लगभग मार्च अप्रैल में ये हो जाता है. ठीक है ना? ओहो, मैंने टेबल खराब कर दिया. यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे रखते हैं. ठीक है, ये आपका मार्च अप्रैल में हो जाता है, मार्च 2027 में. ठीक है ना? ये भी जनवरी 2026 तो क्या 27. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है CUT PG जो हर कोई दे सकता है. ठीक है, और इसके थ्रू आपकी एडमिशन कहाँ पर होती है? इसके थ्रू आपकी एडमिशन होती है DU के अंदर, BHU के अंदर, और भी लोकल लॉ स्कूल्स जिसके लिए बच्चे एम करते हैं उनकी एडमिशन इसके थ्रू होती है. अगेन आप फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लगा के चलो. वैसे सेकेंड वीक ऑफ मार्च में होता है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप लगा के चलो, आपका ये पेपर हो जाएगा. ठीक है, और इसी के आसपास MHCT का एग्जाम भी हो जाता है, या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च.
फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका ये हो जाता है। मतलब ये वाले एग्जाम्स एक साथ ही ऑलमोस्ट होते हैं। एंड एमएचसीटी के थ्रू आपकी जीएलसी पुणे में एडमिशन होती है, एमएचसीटी के थ्रू आपकी आईएलएस जीएलसी मुंबई में होती है, सॉरी, ठीक है, जीएलसी मुंबई में होती है, आईएलएस पुणे में एडमिशन होती है। ये टॉप नॉच लॉ स्कूल्स हैं, बिल्कुल भी मिस करने वाले नहीं हैं। जीएलसी मुंबई, आई वुड लाइक टू स्पेशली हाईलाइट, ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लॉ स्कूल है। ये सबसे अफोर्डेबल लॉ स्कूल्स हैं जो पर्पल में मैं मार्क कर रही हूँ। दे आर अफोर्डेबल लॉ स्कूल। इवन फॉर दैट मैटर आईआईटी खड़गपुर इज ऑल्सो अफोर्डेबल, बिकॉज नौकरी तो पक्की है भाई साहब अगर ढंग से पढ़ते हो। देखो कॉलेज में जाके आप नशे कर रहे हो, आप बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मैंने एक एग्जाम क्लियर कर लिया अब जिंदगी सेट है, तो नहीं, जिंदगी कभी भी सेट नहीं होती। जब तक मरोगे नहीं तब तक यू हैव टू डू समथिंग और द अदर। आज के ज़माने में यू कैन नॉट सिट आइडल, इवन इफ यू आर मतलब richest of richest, they have to work, okay, so you also have to work, simple as that. Now ये एग्जाम होगा, ठीक है, मार्च अप्रैल आया, एनएल सैट आ जाएगा आपका। एनएल सैट एंड ऑफ अप्रैल में होता है, ठीक है, मैं अपनी कलर कोऑर्डिनेशन नहीं खराब करना चाहती हूँ, एंड ऑफ अप्रैल में होता है, ठीक है। एंड एनएल सैट इज द एग्जाम फॉर इंडिया टॉप नॉच लॉ स्कूल एनएलएसआईयू बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद एनएल सैट के बाद एंड ऑफ अप्रैल में निकल गया, जैसे ही मई आएगा, जैसे ही मई आएगा, बारिश, वर्षा ऑफ एग्जाम्स, वर्षा ऑफ एग्जाम्स में कौन कौन से हो जाएंगे, एनएलयू उड़ीसा हो जाएगा एकदम से, ठीक है, सीएनएलयू हो जाएगा, सीएनएलयू पटना का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, एंड मेनी अदर एग्जाम्स हैपन। उसके बाद जून के अंदर टीएस लॉ सीईटी हो जाएगा, तेलंगाना का जो एग्जाम है वो हो जाएगा टीएस लॉ सीईटी, बट टीएस लॉ सीईटी से प्लेसमेंट्स पक्की नहीं है, ठीक है ना, तो पी क्रॉस कर रही हूँ मैं, बट जिन्होंने भी करना होता है वो करते हैं। उसके बाद जून आ जाएगा, जून के अंदर फिर बौछार होगी एग्जाम्स की, जून के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नो डाउट यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है बट फिर भी देना पड़ेगा जब तक एडमिशन नहीं होती अच्छे लॉ स्कूल में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जून के अंदर होगा डीएसएनएलयू, जून में होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जून के अंदर आपका होगा पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्स जून में होंगे। तो दिस इज अ जर्नी एंड यू हैव टू लिव दिस इंटायर जर्नी, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस जर्नी, ओके। यू कैन नॉट से कि मैं सिर्फ एक ही एग्जाम दूंगा, फिर मैं रिजल्ट की वेट करूंगा, फिर मैं इसकी तैयारी करूंगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक तो ये एग्जाम तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा, फेब का महीना ही रह जाएगा तुम्हारे पास। सो अभी जून में ही तुम्हें पूरा सोचना है कि ठीक है, मुझे एसएलएस पुणे भी देना है, मुझे सीयूटी पीजी भी देना है, मुझे एमएससीटी भी देना है, मुझे एनएल सैट भी देना है। नाउ can be a case that you are aiming for maybe 1 or 2 or 3 4 exams, but you cannot aim for only 1 or 2 exams. You will have to minus 1 or 2 exams from this according to your opinion, ठीक है ना। अच्छा रहेगा that you discuss with me, for that you can book a one-on-one session, this is a paid session, you can book this and you can decide if you are really more concerned। but मैं ये कहूँगी कि सबको सभी एग्जाम्स देने चाहिए। हाउ आर यू श्योर कि मेरा कौन सा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? till the time you don't clear it, you are not clear, so give all the exams, right, even those which are not that important। इलाहाबाद, ये सब कुछ सब दो, ये पूरी जर्नी रहो, लिव करो, ठीक है, एंड अभी से इसका प्लानिंग भी करो। द बेस्ट लॉ स्कूल्स, एसएलएस पुणे, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट वाले, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, एनएलएसआईयू बैंगलोर, एनएलयू उड़ीसा, सीएनएलयू पटना, डीएसएनएलयू, इसके लिए एम करना है। क्या अब नेक्स्ट चीज़, क्या सिलेबस सेम है? क्या सिलेबस सेम है? इज़ इट पॉसिबल कि हम इन सभी एग्जाम्स के लिए, देखो सिलेबस सबका थोड़ा बहुत सेम, थोड़ा बहुत अलग है, पैटर्न सब चीज़ों का अलग है, राइट। तो मैम अब हम क्या करेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है, ओके। नाउ अब इज इट पॉसिबल? येस इट इज़ पॉसिबल। कैन यू सी द डेट ऑफ द एग्जाम? दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और जून तक चल रहे हैं, मतलब मुझे दिसंबर से पहले पहले मेजर पार्ट ख़त्म करना है सिलेबस का, और फिर जो जो टाइम मुझे मिलेगा उसके अंदर जितना जितना जौन से एग्ज़ाम का बचा कुचा पार्ट है मुझे वो ट्राई करना है कंप्लीट करने का, और साथ ही में मॉक टेस्ट भी देते रहने। दिस इज़ वॉट इज़ योर जर्नी, ओके, समझ में आ रहा है? तो yes it is possible। तो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ माय ओपिनियन, मैम इतने सारे एग्जाम्स को हम एक साथ कैसे एम करें? आप इन सब पे एम करो ही मत,
you aim for all, but your aim should be what your aim should be, that I have to give AIT, that is for SLS Pune जो दिसंबर में होता है, plus I will give CUT PG, that is the exam for Delhi University, plus I will give the exam for MHCT, plus I will give NLSAT exam. If you prepare for all of these 4 examinations, somewhat you prepare for all the examinations, थोड़ा थोड़ा किसी का कुछ कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, NLU उड़ीसा का, DSNLU का, वो आप कैसे देखोगे, मेरी सिलेबस वाली वीडियोस को खोलोगे तब के तब, ठीक है, देखोगे क्या बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप कवर कर लोगे. बट अभी एज ऑफ जून 2026, as of June 2026, what should be your aim as of June 2026? You will be aiming कि भाई मुझे इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में इसका इंटरव्यू है, ठीक है ना, CUT PG जो है मार्च में होगा, ठीक है, अप्रैल मार्च के अंदर ही MHCT लगा के चलो, और अप्रैल एंड में NLSAT है, और फिर मई और जून में बाकी सारे एग्जाम्स हैं. गॉट इट? ठीक है. अब सिलेबस भी हम इन चारों का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है. वैसे मैंने कंबाइंड वीडियोस और पहले की भी करी हुई है, मैं उसका लिंक वीडियोस का दे दूंगी, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो. इंग्लिश की बात करें तो NLSAT के अंदर अब हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स की बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम क्या. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द पैटर्न, ठीक है. पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या रहता है, हाँ जी, पैटर्न, ठीक है. अब हम पहले पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ एग्जाम, ठीक है. अब इसमें सबसे पहले, क्योंकि AIT पहले है जो कि SLS पुणे का है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि एकदम से नाम भी याद नहीं होते हैं, तो AIT जो है SLS पुणे 3 इयर्स का एग्जाम है. और अगर हम इसका पैटर्न देखें तो इसके अंदर पार्ट A के अंदर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. एंड MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें तो एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, विच आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ईजी वाली साइड पे होते हैं, ठीक है. उसके बाद आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं. ये तो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, बट जो हमें गाइडलाइंस में बताए हुए हैं क्वेश्चंस कि भाई यहाँ से आपकी टेस्टिंग होगी और हमें वो कवर करके जाने पड़ते हैं, वो आपका स्टैटिक GK हमें कवर कर जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा. लीगल के अंदर हमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड मिसलीनियस लॉ करके जाने पड़ते हैं कि कभी कभी अगर इन्होंने अपनी गाइडलाइंस फॉलो कर ली, मिसलीनियस लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब कर जाना पड़ता है, क्योंकि इनकी गाइडलाइन में हमें बोला है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड अगर टू बी वेरी वेरी सेफ, ग्रामर के भी कुछ टॉपिक्स लाइक टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, प्रपोजिशंस, ये टाइप के क्वेश्चंस करके जाने पड़ते हैं. बट ये आए नहीं हैं, ये गाइडलाइंस कहती हैं उनकी, जो सिलेबस ले डाउन कर रहे हैं वो, ठीक है, ये है. और इसके अंदर क्या है, एंड देयर इज पार्ट B, ठीक है, एंड देयर इज पार्ट B. पार्ट B के अंदर आपका जो है वो है राइटिंग. पार्ट B के अंदर आपको एस्से राइटिंग लिखनी होती है, आपको 2 एस्से लिखने हैं, ठीक है. और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आता है. एस्से राइटिंग में 2 एस्से लिखने होते हैं जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं. तो यहाँ पर आपको राइटिंग वाला पार्ट की भी प्रैक्टिस करनी होती है, और जितनी जल्दी लग जाओगे. अब आपको ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बोलेंगे कि आप राइटिंग को छोड़ दो, आप राइटिंग एंड में करो, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज वॉट आई सी इज़ कि राइटिंग आप एंड में करते हो, राइटिंग विद टाइम आपकी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको ओपिनियन देनी है, आपको फैक्ट्स लिखने हैं, किसी का कुछ दिक्कत है, किसी का कुछ दिक्कत है. तो अगर आप जून से कुछ और नहीं तो 2 मॉक टेस्ट जो चेक हो, पर्सनली टीचर चेक करके आपको बताए, जैसे हम लॉगरी पर चेक करते हैं, वो चेक करके बताए कि बेटा ये दिक्कत है, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो रिगरस टेस्टिंग ऑफ राइटिंग स्टार्ट करते हैं नवंबर दिसंबर में, और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत कम बच्चे ही इम्प्रूव कर पाते हैं. सो प्लीज़, आपको मे भी लगता हो कि आप UPSC के एस्पिरेंट रहे हो, या आपने कहीं पर बहुत अच्छा लिखा है, आप अपनी कॉलेज की मैगजीन में लिख रहे थे, आप अपनी स्कूल की मैगजीन में लिख रहे थे, आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स आए हैं, बट देन ऑल्सो practicing according to AIT is very important, right? That is what I will suggest. उसके बाद आपका है NLSAT का एग्ज़ाम. अब NLSAT का जो एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया, ये NLSIU बेंगलुरु के लिए एग्ज़ाम है, ठीक है ना. NLSAT का एग्ज़ाम NLSIU बेंगलुरु के लिए एग्ज़ाम है. NLSAT के एग्ज़ाम में भी पार्ट A और पार्ट B है. पार्ट A के अंदर यहाँ पर ओनली MCQs आ रहे हैं आपको, ठीक है ना, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले में ही पैराग्राफ होने वाला है. बट NLSAT के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है. NLSAT के एग्ज़ाम में आपका पैराग्राफ होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप का,
ठीक है ना, आरसी टाइप का पैराग्राफ होगा, और इसी पैराग्राफ में से आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसी में से आएगा, मतलब मेमोरी बेस्ड ही आएगा, बट टॉपिक थोड़ा मिलता जुलता डाल देंगे। ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी इसी में से आएगा, पैसेज में से बेस्ड आएगा, मतलब आप एक पैसेज पढ़ोगे उसमें से निकालोगे, और क्रिटिकल रीजनिंग भी आपका इसी पैसेज में से आएगा। तो मतलब ये पेपर लेंदी होता है, ये पेपर आपका बहुत लेंदी होता है, और इसमें आपको लेंदी होता है और इसमें आपको कॉम्प्रीहेंड करने की, इसीलिए आपको एडिटोरियल रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर पाए। ठीक है, पार्ट बी के अंदर यहाँ पर 2 टाइप के आपके आंसर राइटिंग है। ठीक है, एक तो आंसर राइटिंग आपका पार्ट बी के अंदर जो है वो है आपका लीगल आंसर राइटिंग, जिसमें आपको लीगल स्टोरी दी जाती है और उसके अंदर आपको वकीलों की तरह आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, रीजंस लिखने होते हैं। और दूसरा टाइप आपका आता है एस्से राइटिंग, जिसमें आपको एक एस्से लिखना होता है जो अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ठीक है ना, क्या आपका एनएलसैट का एस्से राइटिंग और एआईटी का सेम है? बिल्कुल भी नहीं, इनकी गाइडलाइंस डिफरेंट है और आपको इनके लिए डिफरेंट ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल सही, मैं आपको जो बता रही हूँ बिल्कुल ये परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, तो इनका ये पैटर्न थोड़ा अलग है। उसके बाद जो अदर्स हमारे आ जाते हैं जिन पे हम फोकस करें, या वैसे भी जो बाद में होने वाले हैं, जैसे कि एमएचसीईटी, सीयूईटी, पीजी, एनएलयू उड़ीसा, डीएसएनएलयू, कोई भी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक है ना, सभी एग्जाम्स नॉर्मल एग्जाम्स हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कोई पैराग्राफ नहीं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो पैराग्राफ आएगा, एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। कोई ऐसा राइटिंग भी नहीं है, नो राइटिंग, नो राइटिंग नो इंटरव्यू। ठीक है ना, नो राइटिंग नो इंटरव्यू। एआईटी में तो आपका इंटरव्यू भी है। ठीक है ना, इंटरव्यू भी है एआईटी के अंदर, एनएलसैट में इंटरव्यू नहीं है। समझ रहे हो, ये पैटर्न ऑफ द एग्जाम में इसलिए समझा रही हूँ कि हर एग्जाम में आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, एंड वो चीज़ आप लेकर चलो साथ में, नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे करेंगे। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बनाती रहती हूँ, हम नोट्स भी बनाती रहती हूँ कि ये करना है, बट कुछ कुछ बच्चे ही इसको फॉलो करेंगे, विच इज़ फाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस पे। पैटर्न मैंने समझा दिया आपको लगभग। कोई भी डाउट है, डोंट बी अफ्रेड, आस्क द क्वेश्चंस। क्या हो गया, कोई मजाक बना ले, इसको ये नहीं पता, कोई बात नहीं। वकालत सीखनी है, लिटिगेशन में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे वहाँ पे। नहीं पूछोगे तो नहीं आएगा, हमने भी पूछे थे। स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो इंटेलिजेंट कैसे बनोगे? नाउ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट जो एनएलसैट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो डिफिकल्ट लेवल हम कह सकते हैं, और ये क्लैट लेवल के हो जाते हैं, क्लैट से थोड़े से कम नीचे, क्लैट लेवल से कम, मतलब अगर क्लैट कर लिया तो ये हो जाएगा, क्लैट जितने डिफिकल्टी लेवल नहीं है। और ऐसा डिफिकल्टी लेवल ऑफ आरसी आपको कहीं नहीं मिलता, ना एआईटी में, ना एमएचसीटी, सीयूटी, पीजी में, ना किसी और एग्जाम में, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है ना, आप जो है गूगल पे जाओ कि कैसे ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस करें, टिप्स एंड ट्रिक्स नोट कर लो। वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं वो आपने अप्लाई करने हैं क्लैट पीवाईक्यूज पे। क्लैट पीवाईक्यूज की बुक आप लेंगे, क्लैट पीवाईक्यूज पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। मतलब हर दो, मान लो आपने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठा लो, एक साथ उठा लो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो। वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको दिखे उसमें वो टिप एंड ट्रिक लगाओ, और फिर रीजनिंग देखो कि अच्छा मैं ये सोच रही थी, ये था। ये पहले आपका स्टेप 1 है। ठीक है, एंड स्टेप 2 क्या होगा आपका कि आप 5 से 6 क्वेश्चंस बैक टू बैक, 5 to 6 आरसीज बैक टू बैक सॉल्व करो, ताकि आप स्पीड जो है वो आपकी हो पाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एनएलसैट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस लेवल ऑफ आरसी को प्रिपेयर कर लिया, मतलब पहले ही आप ये लेवल ऑफ आरसी प्रिपेयर करो ऐसे, ताकि आपको बाकी सबके लिए आरसी प्रिपेयर ही ना करना पड़े। एआईटी भी प्रिपेयर हो गया, एमएचसीटी भी हो गया, सीयूटी पीजी भी हो गया। अगर आप 6 मंथ्स वाले हो, मतलब अगर 6 मंथ्स के मतलब है कि जून से स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है ना, क्योंकि 6 मंथ्स है ना आपके पास एआईटी के लिए, तो आप हैवी वाला कर लो पहले।
ठीक है। उसके बाद अगर हम CUT PG में देखें, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, ये सारा जो सिलेबस रिपीट है ना, कि मतलब CUT PG और MHCT का कॉमन है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने ये वाले प्रिपेयर कर लिया तो CUT भी प्रिपेयर हो गया। और क्या सिलेबस है आपका? करेक्ट sentences, fill-ups, active passive voice, tenses, preposition, jumble sentences, idioms, synonym, antonyms, articles, idioms दोबारा लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पर you need to understand that there are three types of questions in English। ठीक है ना? एक तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज RC, प्लस सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, RC जो है आप RC जो है आप वो क्लैट PYQs में से प्रैक्टिस करिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, SP बख्शी ले सकते हैं, कोई और बुक आपको सही लग रही है वो भी ले सकते हैं। फॉर इंग्लिश ओनली आई एम अलाउइंग, जिस भी सब्जेक्ट के लिए मैं अलाउ कर रही हूँ कोई और बुक, तभी आप लीजिए। प्लीज़ खुद की मर्जी से बुक ला करके मेरे मुंह पे मत डाल दीजिए कि अच्छा अब हमने ये ले लिया बताओ, नहीं। मैंने सारी बुक्स खरीदी हुई हैं तभी मैं आपको एनालाइज करके बता रही हूँ। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं किसी की बुक को फालतू में क्रिटिसाइज करूँ। मैं क्यों करूँ किसी की बुक को क्रिटिसाइज? मेरा काम है बुक, सही बुक बताना, ना कि लोगों की बुक्स को क्रिटिसाइज करना। तो जो मैं बता रही हूँ वो खरीद लोगे तो बढ़िया रहोगे। ठीक है ना, नहीं खरीद सकते हो, कोई और खरीद लिया, देन आई कैन ऑल्सो नॉट हेल्प। ठीक है, अब होता है लिस्ट बेस्ड। लिस्ट बेस्ड कौन से टॉपिक्स हैं आपके? लिस्ट बेस्ड टॉपिक्स आपके हैं ईडियम्स। लिस्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिस्ट बेस्ड आपके टॉपिक्स जो आ जाते हैं वो है स्पेलिंग्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, इनको कैसे याद किया जाए? देखिए, इनको याद करने के लिए आपको क्या करना है, हर रोज 5 ईच या 10 ईच याद कर लो। वीकेंड पे जो भी याद किया है उनको दोबारा से रिवाइज करो, और मंथ के एंड में जो भी रिवाइज किया है वो दोबारा रिवाइज करो। एंड जो एंड वाले मंथ का एंड वाला, हर मंथ का एंड वाला वीक है उसमें पिछले महीने रिवाइज करो। तो रिविजन इज द की। नोटबुक में लिखो। ठीक है, ये कर सकते हो। एक तो ये है कि बुक में से आपने किया। ठीक है ना, बुक आपका वही नीतू मैम या फिर SP बख्शी कोई भी ले सकते हो या एनी अदर। अब NL SAT के लिए आपको वोकैबलरी बनानी पड़ती है, और उसके लिए अगर आप एडिटोरियल रीडिंग करो तो वो बहुत बढ़िया है। उसके लिए आप 30 मिनट्स हर रोज एडिटोरियल्स निकालो। ठीक है, दो हिंदू के, एंड उसमें से कोई भी नया वर्ड अगर मिले, 4 to 5 न्यू वर्ड्स जो मिल रहे हैं वो आप करो। अगर आप बहुत सीरियसली मतलब दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, NL SAT भी और दूसरे वाले एग्जाम्स भी, तो वोकैबलरी आप NL SAT के लिए ऐसे करोगे। बाकी ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपको लिस्ट में से ही याद करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्रामर बेस्ड। ठीक है ना, ग्रामर के टॉपिक्स आ जाते हैं। जो ग्रामर के आपके टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही हैं, मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। टेंसेस, एक्टिव पैसिव, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ठीक है, आर्टिकल्स, ये सारे आपके ग्रामर बेस्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स जो हैं इनके आप रूल्स याद करोगे एंड फिर प्रैक्टिस करोगे। अगेन इसकी भी बुक नीतू मैम या फिर SP बख्शी या फिर एनी अदर में से आप कर सकते हो। हम भी इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ ईडियम्स एंड ये सब कुछ मिल जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको भी आप रेफर कर सकते हो, एंड ग्रामर के भी रूल्स मिल जाते हैं, इनको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है ना, तो दिस इज द सिलेबस फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। AIAT के अंदर आपका ग्रामर ये सब चीज़ें नहीं आती, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आप कर सकते हो, और आपकी वो दूसरे एग्जाम्स के साथ कवर हो ही रही है। उसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर। ठीक है, NL SAT और AIAT में, मतलब SLS पुणे में लॉजिकल है ही नहीं है, बट CUT PG और MHCT में लॉजिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, नंबर रैंकिंग, सीक्वेंस, पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, एंड इसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल रीजनिंग भी ऐड हो गई है इस साल, तो वो मैं टॉपिक ऐड कर रही हूँ। तो ये है, एंड ऑड वर्ड्स आउट, सिलॉजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, क्लासिफिकेशन भी होती है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आ गया, इसको इग्नोर करो। ठीक है, तो ये इन सब के लिए क्या करना है, RS अग्रवाल की बुक लेनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इन इंटायरिटी। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, एंड ट्राई करो कि RS अग्रवाल को कम से कम 2 बार, 2 टाइम्स आपकी हो जाए। ठीक है ना,
फर्स्ट टाइम में आप पूरी पूरी बुक करो, सेकंड टाइम में जो भी डिफिकल्ट लगते हैं, जो भी फर्स्ट टाइम में आपको डिफिकल्ट लगे, कोई आंसर रॉन्ग आया उसको मार्क कर लो, आंसर मार्क मत करो, सेम ही बुक को भी दोबारा दोबारा करोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ठीक है, अगेन क्योंकि CUET में ये टॉपिक्स हो रखे हैं तो मैंने ये MHCET के अंदर यहाँ पे कर लिए हैं मार्क, मतलब ये भी सिलेबस है, अगर आप MHCET का रिविजन शेड्यूल बना रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स कंसिडर करते हुए बनाने हैं। उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है। NL-SAT में हैवी हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग आता है। ठीक है, SLS पुणे में नहीं आता है। CUT PG और MHCET में जो आता है वो MK पांडे टाइप्स टॉपिक है। ठीक है ना, तो द बुक दैट यू हैव टू रेफर फॉर CUT PG प्लस MHCET फॉर क्रिटिकल रीजनिंग इज MK पांडे। आपकी ये बेसिक बुक बन सकती है फॉर NL-SAT ऑल्सो, बट अल्टीमेटली आपको PYQs ऑफ क्लैट सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर NL-SAT, और वो बुक सेम ही आपको RC वाली काम आ जाएगी, और RC वाला ही आप लगा सकते हो कि पहले आपने समझ लिया कैसे सॉल्व करना है और फिर आपने सॉल्व किया और रीजनिंग भी लगाई। समझ रहे हो, आपने कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस CUET के लिए MK पांडे में से करने हैं, वेयर एज NL-SAT के लिए यू हैव टू सॉल्व PYQs ऑफ क्लैट। थ्योरी आप सेम बुक में से कर सकते हो MK पांडे में से। ठीक है, जो हमारा NL-SAT वाला ज्वाइन करेंगे उसमें मैं LSAT के भी PDFs प्रोवाइड करती हूँ, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम्स जनरल नॉलेज, दैट इज स्टैटिक GK एज वेल एज करंट अफेयर्स। ठीक है ना, जिसको आप जनरल स्टडीज भी बुलाते हो प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, अब ड्यूरेशन में फर्क है। SLS पुणे में आपको ऐसे लिखना है, याद है। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन, क्योंकि इसका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है तो ड्यूरेशन लगभग लगभग बनेगी दिसंबर 2025 की करंट अफेयर से लेकर आपको करने हैं दिसंबर 2026 के करंट अफेयर्स। ठीक है ना, दिसंबर 15 को अगर एग्जाम है तो मैं 5 दिसंबर 2026 तक के आपको करंट अफेयर्स करवा के भेजूंगी। नॉट ओनली दैट, जब आपका इंटरव्यू होगा तो फिर दोबारा से मैं जनवरी के डे टू डे भी आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमारे कोर्स में आएंगे, बट ये आपको करना है। ठीक है, ये ड्यूरेशन है, बट द ड्यूरेशन फॉर ऑल अदर एग्जाम्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जून 2026, सॉरी फॉर द जून 2026। ठीक है, जून 2026 टिल द मंथ ऑफ एग्जाम आपको कवर करना होता है, मतलब एग्जाम से 10-15 दिन पहले तक का। फॉर NL-SAT तो आप जितना देर तक कवर करो उतना बढ़िया, बट हो नहीं पाता है बिकॉज आप रिविजन मोड में होते हो और सब कुछ। ठीक है, ड्यूरेशंस क्लियर हैं सबकी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। आई एम वर्किंग ऑन दिस वीडियो फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज। ठीक है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स करोगे और पूछोगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जब आप कोई कमेंट करता है तो मतलब उसने कोशिश करी समझने की, नहीं आई तो ऑब्वियसली आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। तो ड्यूरेशन क्लियर हो गई कि NL-SAT CUT PG MHCET के लिए ये ड्यूरेशन है और SLS के लिए ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर सब में MCQ टाइप आ रहा है। NL-SAT में ऐसे भी लिखना है प्लस MCQ, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे प्लस MCQ है। ठीक है, इधर MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इधर MCQ है, इधर ऐसे प्लस MCQ है। ठीक है ना, अब जब आप ऐसे के लिए करंट अफेयर्स करते हो ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद करनी पड़ती हैं, और उसी के लिए जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें आपको NL-SAT और AIAT करके बार बार नोट्स के अंदर कुछ कुछ पोर्शन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये नोट कर लो, ये कहीं ना कहीं आप ऐसे के अंदर ऐड कर सकते हो और वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। मैंने देखा है जो मैं अपने NL-SAT और AIT वाले नोट्स में देती हूँ, मतलब प्रोवाइड करती हूँ ना, वो आपको बाद में मिलता भी नहीं है क्योंकि कोई भी आजकल वो नोट्स नहीं बना रहा है वैसे से। तो अगर आप ये नोट करते हो, एक तो नोट करना, ठीक है, दूसरा क्या नोट के अलावा क्या चीज़ करनी है कि उसको लर्न करना, नोट के अलावा इसको लर्न करना और फिर उसको ऐसे में भी लगाना। तो आपको एक तो ऐसे राइटिंग के लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग अगर अच्छी करनी है तो क्या करना पड़ता है। ऐसे राइटिंग अगर अच्छी आपको करनी पड़ती है, एक तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, देखो अगर आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आई है तो उसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन कैसे दे सकते हो और उसके पीछे आप रीज़न कैसे दे सकते हो।
ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग हुई है तभी आप रीजनिंग दे सकते हो, तभी आप ओपिनियन दे सकते हो, तभी आप सुजेशंस दे सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ये देना चाहिए, अगर रेलेवेंट देना है। इररेलेवेंट तो कुछ भी कर सकते हो, राइट। अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग में आपको रटा होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए चीज़ें। और अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के लिए अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी उठानी पड़ेगी, एक्सप्लेन किसी ने अच्छे से क्या होना चाहिए। लर्न के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए खुद के बनाए हुए। ये चीज़ें बच्चे मिस करते ही करते हैं, वो शॉर्टकट मारते हैं, मैगजीन के लिए जाएंगे, 150 एमसीक्यूज वाली वीडियो देखकर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे। आप शॉर्टकट मारोगे तो वो शॉर्टकट नहीं, आप मतलब आप कहोगे मेरा पेपर अच्छा हुआ था, बट आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि कोई है जिसने शॉर्टकट नहीं मारा, कोई है जिसने मेहनत करी और उसका ऐसे वो दिखाएगा। ये तो स्टेप 1 है आपका, ठीक है ना, कि भाई ये तो करना ही करना है, ठीक है ना। लर्न करके कांस्टेंट रिवीजन करनी ज़रूरी है, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉलिंग करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स की। अगर आपको और अच्छा करंट ऐसे राइटिंग करना है तो स्टेप 2 प्रैक्टिस है, जो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। आप ऐसे लिखो करंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया आप उसकी प्रैक्टिस करो। कोई चेकिंग करके आपको डिटेल्ड रिव्यू दे कि भाई ये दिक्कत है, आपको चेकिंग करके कोई डिटेल्ड रिव्यू दे कि भाई ये दिक्कत है, इसमें तुझे ये इशू जो है ये तुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तेरी सिलेक्शन होगी, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर होता है, नो डाउट अबाउट दैट। थर्ड स्टेप, अगर आप एक और स्टेप आगे जाना चाहते हो, वो है रिसर्च, सेल्फ रिसर्च। जो टॉपिक्स आपको, जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी ना, उसके अंदर आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि हाँ ये एनएलसैट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स उठा करके, वो उतने ही टॉपिक्स आपने उठा लिए ना जो क्लासेस में आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, आप उनके ऊपर रिसर्च करो कि भाई और क्या ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जो मैम ने बताया वो तो है ही है, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, एंड फिर उसके थोड़े बहुत नोट्स बनाने छोटे छोटे। अगर आपने ये कर लिया तो आपका एस्से बेस्ट एस्से निकल के आएगा, कोई आपको बीट ही नहीं कर सकता, आपका एस्से बेस्ट होगा ना। वो बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, दिस इज द रीति रिवाज दैट इज गोइंग ऑन, कि भाई पेपर से 10 दिन पहले 15 दिन पहले उठा करके करने की कोशिश करते हैं, बट इतने सारे नहीं हो पाते हैं स्टेप्स, तो ये करने ज़रूरी हैं। ड्यूरेशन भी आपको बता दी है। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो थ्योरी की बुक उठानी है अरिहंत की, ठीक है ना। दूसरा, आपको स्टैटिक जीके का जो क्यू बैंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो सॉल्व करना है सारा का सारा, ठीक है। प्लस आपको अरिहंत 2750 एमसीक्यूज की बुक लगानी, यस ये सारा ही करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो कि पहले एमसीक्यूज कर लो और फिर थ्योरी अरिहंत की कर लो, बट ये सारा करना आपको पड़ेगा। एनएल सैट में देयर इज नो स्टैटिक जीके, यहाँ पर स्टैटिक जीके है ही नहीं है, बाकी एग्जाम्स में है, ठीक है। एसएलएस पुणे में स्टैटिक जीके हमें गाइडलाइंस में दी हुई है सिलेबस में, बट क्वेश्चन में नहीं पूछ रहे हैं आजकल। बट हमें करके तो जानी पड़ेगी ना, पूछ ली तो हम ये थोड़ी कहेंगे तुम पूछते नहीं थे क्यों पूछ रहे हो, ऐसा कैसे कर लिया तुमने, राइट। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। एनएल सैट में मैंने तुम्हें बताया था कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस या लीगल जी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एनएल सैट में क्या आएगा, लीगल आंसर राइटिंग आती है, कि भाई आपको सिचुएशन दे दी, अब आप वकील बन के आर्ग्यूमेंट करो, तो रिटर्न होता है। बट इसके लिए रिटर्न आपका अच्छे से हो पाए तो आपको बेसिक लॉ पढ़ना पड़ता है। सीयूटी पीजी में आपको सिर्फ करंट अफेयर से ही चीज़ें करनी है लॉ की, और कुछ नहीं। तो मतलब करंट अफेयर्स पढ़ लिया आपने, अगर मेरे करंट अफेयर्स पढ़े तो उसके अंदर लीगल भी इक्वली कवर होता है, कुछ सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये क्रॉस मार दिया हमने, ये तो हमारा बाहर है, ठीक है। एसएलएस पुणे में जो मेन टॉपिक हमारा रहता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, उसमें से आते हैं, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ करके जाने हैं, तो हमने दिसंबर 2026 से पहले ये टॉपिक्स कवर करने हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। लीगल आंसर राइटिंग, अब इसमें लीगल में ये सारे पेपर्स में आप अच्छा करो तो कैसे तैयारी करो, लीगल आंसर राइटिंग। एक मिनट, हम लीगल एप्टीट्यूड लिखेंगे और फिर उसको बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, अब जिसमें आपकी एनएल सैट के लिए क्या स्पेशल प्रिपरेशन रहेगी। एनएल सैट में भी आपको स्टेप 1 में रीडिंग करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू रीडिंग। रीडिंग ऑफ विच टॉपिक्स, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, मिसलीनियस लॉज जैसे कि आपके हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे आपको इसकी रीडिंग मारनी है। ठीक है, फिर आपको इसके क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, PYQs की भी रीडिंग लेनी होती है, ऑल रीजनिंग के PYQs, ऑल रीजनिंग के PYQs, ठीक है ना, ऑल रीजनिंग PYQs, रीजनिंग आपको पता चल जाएगी जब बुक खोलोगे। इसके लिए आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो जो लॉगरी के अवेलेबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आ चुके हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो। टॉर्च का मैं करवा चुकी हूँ, मिसलीनियस लॉ करवा चुकी हूँ, हिंदी लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब मतलब 2-3 महीने में आ जाएगा। एंड नो डाउट मैं सेल नहीं कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ के, आपसे पैसे नहीं लूंगी जो आपको कोर्स बताऊंगी कोर्स के बारे में, बट मेरी ट्राई ये रहेगी कि आपके बैच को मैं ये पढ़ा दूँ फॉर श्योर, ठीक है ना। बट आप इसकी साथ ही में बुक भी लोगे, ठीक है ना। देखो बुक लेने से मत भागना प्लीज, आप ना 2 चीजें कम ले लेना जिंदगी में जो आप मस्ती मारते हो, कपड़े कम ले लेना, फैशन कम मार लेना, ठीक है। बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं जी हम वी आर नॉट फाइनेंशियली गुड, एंड फिर उनके डीपी लगी होती है आईफोन से, उनकी डीपी लगी होती है एक बड़ी, मतलब वो उनके स्टेटस डले होते हैं कि वो यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ खाने जा रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हो इट्स ओके, ठीक है, आप मेरे को कह रहे हो कि जी हम नहीं वो कर सकते, बट अगर आप कैफे में जा कर के ऑल्टरनेट्स पे या हर वीक कुछ 500,000 की कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो ये बुक खरीदने में या कोई और बुक खरीदने में मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए। आप वो अपनी जो आपको मिल रही है पॉकेट मनी आप बुक्स में लगा सकते हो, ठीक है ना। हम तो भाई ऐसे ही करते थे, जो प्रायोरिटी है आप वो करो, ठीक है ना। ये एक फेज ऑफ लाइफ है, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, आप जो मर्जी करो, मतलब आपके पास पैसा ही पैसा है, आप हर रोज चाहे कैफे में खाना खाओ, ठीक है। तो NL60 का आपका ये रहेगा, ठीक है। बट अब आपको क्योंकि पता है कि हमने MHCET के लिए भी पढ़ना है, हमने AIIT के लिए भी पढ़ना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो ना। मतलब आप NL60 टाइप वाला भी कवर करो, अच्छे से इसको पढ़ो भी, याद भी करो, बिकॉज MHCET और AIIT में आपको क्या क्वेश्चन आएंगे, लर्निंग, ठीक है ना, लर्निंग बेस्ड पे आएंगे क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप कंटेंट यूज कर सकते हो कि अच्छा ऐसा हुआ था ऐसा, और आपकी नॉलेज वाइडन होगी कि भाई अच्छा लॉ में ये भी होता है यहाँ पर आपको। बट यहाँ पे तो आपको रटा रटाया सिस्टम चाहिए, तो आप रट भी लो, आप समझ भी लो, ताकि दोनों एग्जाम्स में हो जाए। PYQs की आप एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ लो कि अच्छा रीजनिंग ऐसे दे सकते हैं, तो क्या पता जब मैं आंसर लिख रही हूँ मैं ये वाली रीजनिंग कॉपी पेस्ट मार सकती हूँ, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ऑप्शन टाइप वाले भी सॉल्व करके आने पड़ेंगे क्योंकि MCQ टाइप भी आते हैं। दोनों एग्जाम्स के लिए हो गया, इतना ही करना है, इतना ही करना है। फिर उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हैं, वो रट्टा मारना है। लीगल जीके के क्वेश्चंस हैं जो क्यू बैंक मैंने प्रोवाइड किया है वो तो सॉल्व करना ही करना है, प्लस जो बुक में से विली में से पढ़ रहे हो उसमें से सॉल्व कर लो। प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चाहो तो PYQ सॉल्व कर लो, चाहो तो विली की बुक में से कर लो, ठीक है। ये करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा कोर्स है वो तो करना, SLS वालों के लिए कोर्स मैंडेटरी है, और ये सब चीज़ें मैं आपको बंडल में भी दूंगी, अलग से भी दूंगी। प्लीज़ आप अगर लीगल एप्टीट्यूड SLS पुणे वाले बच्चे, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ अच्छे नहीं करके जाते हो, आप इंटरव्यू में मार खाते हो। और जो ऑनलाइन करके जाते हैं ना वो तो और मार खाते हैं, क्योंकि देखो यार लॉ ना, AI का ज़माना आ गया, बट लॉ के अंदर एक वर्ड इधर से उधर हुआ सारा मीनिंग खत्म। हम वकील उसी का तो कमा रहे हैं, हम वकील शैल में भी इसका ही कमा रहे हैं, क्योंकि वहीं से सारा प्रोविजन चेंज हो जाता है। इवन एज अ टीचर ना, एज अ टीचर आप मेरे घर ऑफिस में आओगे ना, मतलब आई हैव लाइक मैंने टॉर्च पढ़ाया, ठीक है ना, तो मुझे इतने मतलब टाइम क्यों लग गया, इसलिए नहीं मुझे आता नहीं था, नहीं नहीं, मैंने स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से नंबर आए, सब कुछ हुआ। नहीं, जब पढ़ाना था तो आई कुडेंट गो टू AI और गूगल एंड से कि बता दो, नहीं, मुझे बुक्स में जाना पड़ा, पुरानी पुरानी बुक्स में जाना पड़ा, जहाँ से टॉर्च शुरू हुआ था वो वाली बुक लेकर आई, जो सिलेबस में मेंशन नहीं होती कि ये पढ़ लो, और हम नहीं पढ़ते हैं। So you have to go in depth, but you don't have to go. I have to go in depth to teach you, right? And I do that, right? So please, legal SLS पुणे वाले मेरे से ही पढ़ो तो बढ़िया है, नहीं तो अच्छे सोच से पढ़ो जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि जब मैं तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछूँ ना, मॉक इंटरव्यू में, कि इसका मतलब क्या है, तुम बता सको, मुझे समझा सको कि देखो ये इसका मतलब है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इंटरव्यू में इसी बात की मार खाओगे तुम, ठीक है। तो इसीलिए भी लीगल एप्टीट्यूड SLS पुणे के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंप्यूटर्स,
years. देखो कंप्यूटर का एक आधा क्वेश्चन इन सभी एग्जाम्स में कभी कभार आ जाता है, बट CUT-PG जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, इस बार इसमें 14 क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? कंप्यूटर भैया से आए थे. तो यू हैव टू टेक अरिहंत का बुक, उसमें से थ्योरी भी पढ़ोगे और MCQs भी करोगे फॉर योर CUT-PG. ठीक है. उसके बाद मैथ्स आपका सिर्फ और सिर्फ CUT में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी एग्जाम में NLSAT में तो आता ही नहीं है, SLS पुणे में भी नहीं आता, MHCT में भी नहीं आता. एक दो क्वेश्चंस गलती से आ जाए तो आ जाए MHCT में. CUT के लिए आपको 30 Days Wonder बाय एस चंद की बुक लेनी है. प्लीज़ गाइस, फॉर गॉड सेक, बुक्स लेकर उनको पढ़ लेना, मत जाना यूट्यूब पे इधर उधर. तुम्हारा 1 साल बर्बाद होगा, फिर तुम आओगे कि जो तुमने बोला था वो सही है. मतलब मैं वो मैसेजेस शेयर नहीं कर सकती बच्चों के दुख वाले, क्योंकि बच्चों से अगर पूछो ना कि मैं तुम्हारा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं प्लीज़, किसी की मदद हो जाएगी, वो कहेंगे नहीं नहीं. बट दैट वॉट दीज आर द मैसेजेस आई गेट कि हम ड्रॉप ले रहे हैं, अब हमें पता है आप जो कह रहे हो वो सच है, क्योंकि हम पेपर दे के आए ना तो हमें पता चला. भाई आप यूट्यूब पे इधर उधर मत भटको. आपने मेरे से नहीं पढ़ना, मत पढ़ो. ये बुक ले लो, मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है. आप शॉप पे जाके लेना, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? वो शॉपकीपर जहाँ पे मर्जी जाओ. ठीक है. ये बुक ले लो. एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो जो सर ने पढ़ाया है, और बहुत ही स्लो पेस्ड कोर्स है. मतलब इतना स्लो पेस्ड है कि जब जब मुझे मैथ्स का पेपर देने की ज़रूरत पड़ी है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं भी इन्हीं सर से पढ़कर वो पेपर दे के आती. मतलब मेरा मैथ्स जो मुझे डर लगता है, हो जाता है मैथ्स मेरे से, बट मैं समझ सकती हूँ एज अ लॉयर मैथ्स का जो खौफ है ना वो सर ने निकाल दिया. बट ये इस बुक पर ही बेस्ड है. ठीक है. अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की. यहाँ तक बताना कमेंट करके, पॉज करके वीडियो में, कि कुछ समझ में आया, बिकॉज मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी है. आई होप आपको समझ में आया हो. अब टाइम टेबल में मैं आपको हर 10 डेज का टारगेट दूंगी, एंड ये आपने उससे पहले अचीव करना है. 2 दिन बचा लो, 2 से 3 दिन बचा लो, सो दैट जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लो, और कुछ कुछ पिछला वाला भी रिवाइज कर लो. मतलब आपका ये टारगेट 7 दिनों का टारगेट है. 7 दिनों में ये सारा करना है. जैसे जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स. ठीक है. अब आपके करंट अफेयर्स का ये तो बताया नहीं कहाँ से कर सकते हो. मैं वन शॉट्स डालती हूँ, मैं वन शॉट वीडियो लेक्चर्स डालती हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पूरा मंथ कंपाइल करके देती हूँ. ठीक है ना. द हिंदू उसका बेस रहता है, सोर्स रहता है. जो न्यूज़पेपर से आपको नफरत है, जो न्यूज़पेपर आपको समझ नहीं आता, मैं वो अच्छे से निकालती हूँ उसमें से चीज़ें, आपके लिए नोट्स बनाती हूँ, और फिर आपको पढ़ाती हूँ, जिसमें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाया जाता है. राइट. वन शॉट्स वीडियो लेक्चर्स है. नो डाउट मैं एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर भी आपको क्लासेस ले रही हूँ, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू पढ़ा रही हूँ. बट मैं आपको कहूँगी कि आप वन शॉट्स में पैसे लगाओ. बहुत ही अफोर्डेबल है, ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचता है, और जो ट्रिक्स और जो वहाँ पर आपको कन्वीनियंस मैं वन शॉट्स में दे पा रही हूँ, वो मैं एजुगिरी पर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है एजुगिरी की वीडियो में और आपका न्यूज़पेपर करवाने में. बट मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है जब मुझे वन शॉट्स पढ़ाने होते हैं, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स वगैरह प्रिपेयर कर पाती हूँ. तो वन शॉट्स के लिए जाओ. बाकी फ्री में चाहिए कंटेंट तो एजुगिरी पर जाओ. डेली द हिंदू एनालिसिस की क्लासेस मेरी कोशिश होते हैं मैं कर दूँ. ठीक है. उसके बाद आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके लिए हमारे पास कोर्स है. आंसर राइटिंग का NLSAT और AIT का कोर्स मेरे पास है, जिसमें रिकॉर्डेड एवरीथिंग इज प्री रिकॉर्डेड, सो दैट आपको आपकी स्पीड ये ना चले कि हाँ बैच चल रहा है ये सब नहीं. आप अपना सिलेबस फटाफट से खत्म कर सको, आपको इधर उधर देखना ही नहीं है. सो एवरीथिंग इज प्री रिकॉर्डेड. राइट. तो यहाँ पर आपको AIT और NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स मिलेगा. बताया जाएगा कैसे प्रिपेयर करना है, एंड क्या कैसे लिखना है, क्या चीज़ कैसे लिखनी है. ये सारी क्लासेस मैंने ली हुई है ऑलरेडी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स में आपको लेक्चर्स मिलते हैं हमारे, प्लस आपको MCQs मिलता है. 1000 MCQ सॉल्व कर लेते हो, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक जीके जैसा ही है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बढ़िया. बट आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं. एंड आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करें एक्स्ट्रा, कि अगर और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और थ्योरी भी प्रोवाइड करी गई है आपको. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 दिनों में हो जाएगी. ये 10 दिन तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही दिए हैं. ठीक है. तो ये इसके लिए तो आप ये सोचो कि नहीं, इसमें मैं कुछ और करूँगी, मैं इस वाले स्लॉट को जल्दी जल्दी निकालूंगी. ठीक है. तो ये आपके सारे करंट अफेयर्स हो गए. जब करंट अफेयर्स हो गए तो आपने यहाँ पर एक्टिव रिकॉलिंग करना है करंट अफेयर्स का. एक्टिव रिकॉलिंग करना है. एक्टिव रिकॉलिंग कैसे होती है मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है. ठीक है. यहाँ पर मान लो ये है. ठीक है. मैंने पढ़ा दिया कि WHO डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ओवर इबोला. ठीक है. अब आपने दिमाग में लगा दिया इबोला. ठीक है. WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इबोला को क्या डिक्लेयर किया है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. अब मैंने आपको बता दिया कि PHEIC जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है. तो आप अपना लिख के, मतलब रफ में लिख
लिख लिख के याद बोल रहे हो कि अच्छा इबोला से रिलेटेड मुझे क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, अच्छा ये 2 चीज़ें याद आई, ठीक है फाइन, क्या मैं भूल गई, मैं भूल के अच्छा WHO ने डिक्लेयर किया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्टिव रिकॉलिंग एंड आई हैव टॉट यू हाउ टू डू एक्टिव रिकॉलिंग अपनी वीडियोज़ में, जो मैं वन शॉट्स 300 रुपये में बेच रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट करी है, पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या तरीके हैं, जो स्टूडेंट्स आपसे पहले पढ़ कर गए हैं, पेपर क्लियर किया है, उन्होंने क्या क्या टिप्स दिए हैं, वो सारे मैंने उसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप इंस्टा में मुझे मैसेज कर सकते हो, आई एम लॉगरी के नाम से, ठीक है। एंड अब तो हम व्हाट्सएप पे भी बहुत बहुत बार, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं ग्रुप खोला करूंगी कुछ कुछ टाइम के लिए, जहां पर आप अपने Q&As पूछ सकते हो अगर आपने हमारा कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है। रिवीजन करा, उसके बाद यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ गया। मैंने आपको बताया था ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप पहली ही बार में NLSAT लेवल का कर दोगे, और मैंने वो आपको बता दिया है कि कैसे करना है, स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है, हो गया। हमने यहाँ पर पहले प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, और फिर हमने स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। क्लैट के PYQs में से हमारी प्रैक्टिस होगी। आ गया समझ? डन। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आपकी खुद के नोट्स चाहिए होंगे, हैंड रिटन नोट्स। प्लीज भागो मत लिखने से। आई नो आप एज अ जनरेशन बहुत शॉर्टकट्स हो गए हैं आपके साथ, बट अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट मारोगे, देर इज अ स्टूडेंट जिसने नोटबुक्स भरी हैं और उनको रिवाइज भी किया, और अगर आप सिर्फ देख करके भाग जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे ना, तो दिक्कत आएगी एंड में, ठीक है। अभी मैं और वीडियोस भी लेकर आऊंगे, अगर तुम कमेंट करोगे, दिक्कत ही बताओ कि नहीं हो रहा मेरे से, तुमने बताया था किया, मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, बट मैंने ट्राई करी, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा। मैं कोई जूस तो बना नहीं सकती कि भाई जैसे पार्क के बाहर वो कद्दू करेले का जूस होता है कि आओ तुम्हें 3 इयर्स LLB का जूस बनाती हूँ, इसमें आज मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डाला है, सारे टॉपिक्स हो जाएंगे बेटा, ये पियो और जाके सो जाओ, पेपर क्लियर अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलीनियस लॉ। मिसलीनियस लॉ में क्या क्या आएगा, हिंदू लॉ आएगा, मुस्लिम लॉ आएगा, इंटरनेशनल लॉ आएगा। ये 3 भी पढ़ लिए ना, ये 3 मैं पढ़ाऊंगी, मतलब मेरे अभी मैंने पढ़ाए हुए हैं, शॉर्ट में पढ़ाए हुए हैं, बट ये डिटेल में आ जाएंगे, ये पक्का आ जाएंगे। मतलब ये मेरा एम है कि बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको कोई क्वेश्चन, क्या लीगल जीके का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत ना हो। टॉर्च के लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और ऐसे लेक्चर्स हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि केस में से क्वेश्चंस उठा के बनाए जाते हैं। केसेस आपको बहुत पढ़ाए, मैंने बहुत पढ़ाए हैं, और इसमें भी आपके नोट्स ऐसे बनाए हैं कि भाई आपकी रिवीजन तो ऐसे धांसू रिवीजन हो। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ का ट्राई रहेगा, इसके मैं पैसे नहीं लूंगी आपसे। अगर आप मेरा कोर्स अभी बाय करेंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगी, दिस इज ट्राई। देखो मैं सिंगल टीचर हूँ, सिंगल मतलब प्लेटफॉर्म पे एक ही टीचर हूँ, मेरी हेल्प के लिए थोड़े बहुत लोग मैंने रखे हुए हैं, बट पढ़ाने वाली मैं ही हूँ। तो मैं, मेरे को लाइक लास्ट ईयर और लास्ट ईयर मेरे को कुछ ना कुछ होता रहा, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, राइट। तभी सब चीज़ें प्री रिकॉर्डेड हैं, और जो करंट अफेयर्स हम प्रॉमिस करते हैं वो हर एग्जाम के पूरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 4 जून को JMI का एग्जाम है, तो मैंने कंप्लीट करवा दिया उनका, अप्रैल में उनको दे दिया है, MCQ भी दे दिया, लेक्चर्स भी दे दिया कि भाई पढ़ लो अपना, ठीक है। अब आप मॉक टेस्ट कौन से अटेम्प्ट करोगे, AIAT और NLSAT के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर AIAT का तो कर सकते हो, और चेकिंग पर्सनली करवा सकते हो, और रिव्यू ले सकते हो कि भाई बताओ हमारी क्या गलती है। तो मैं आपको या तो व्हाट्सएप पे, या फिर बहुत बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाते हैं, जब जब पेपर सॉल्व करो मुझे मैसेज कर दो कि भाई हमने भेज दिया है, आप चेक कर दो। मेरी व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कर दो कि भाई चेक कर दो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, भूल भी जाती हूँ, क्या मैं चेक करती हूँ तो आप उसके आगे पीछे डालो तो पता नहीं चलता, ठीक है। आपको डिटेल रिव्यू मिलेगा, फिर मैं बताऊंगी कि नहीं ये गलत है, ये रिकॉर्डेड मैसेज भेजूंगी, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं नहीं हमारा ये था, वो था, वो आंसर मैं करती हूँ, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका कंप्यूटर्स का, अरिहंत की बुक में से करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूं, बट अरिहंत की बुक तो करनी ही करनी है, ठीक है ना। ये सारा हमारा कंप्यूटर्स का, और भी यहाँ पे नीचे होना चाहिए था, कुछ कुछ कंप्यूटर्स रह गया था, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने सेकेंड राउंड में करना था। इंटरव्यू प्रेप, कंप्यूटर यहाँ पर आ रहा है, कंप्यूटर्स आएगा, ये रहा कंप्यूटर, सॉरी ये कंप्यूटर्स है सारा आपका, डाटा कम्युनिकेशन, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं, HTML, ऑपरेशंस, इंटरनेट, ठीक है, ये सारा ओके। कंप्यूटर्स आपका अरिहंत में से होगा। मैं फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर अरिहंत, एंड ट्राई, कि मेरा ट्राई रहेगा कि मैं आपको
बैंक भी प्रोवाइड कर दूँ क्वेश्चंस का, सो दैट आप और टाइप के क्वेश्चंस कर पाओ, बिकॉज सीयूटी दे रहा है बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेट 1 ईजी वाला, सेट 2 ऐसा टाइप का। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट कौन सा अटेम्प्ट करोगे? यहाँ पे आप मॉक टेस्ट जो है AIAT का दोबारा दोगे, मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे दे दोगे। एंड प्लीज, बहुत बच्चे ना मॉक टेस्ट को संभाल के रखते हैं कि हम एंड में करेंगे, एंड में टाइम नहीं मिलता है। आपने संभाल के नहीं रखने हैं। एंड जो बच्चा, प्रॉमिस, जो बच्चा मेरे को जून जुलाई में मॉक टेस्ट सबमिट करेगा ना AIAT के, जून जुलाई में, सिर्फ जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में मॉक टेस्ट सबमिट करेगा ना, ठीक है, अगर उसके एंड तक मॉक टेस्ट खत्म भी हो गया ना, मैं उसको 1-2 पक्का बना के दूंगी कि ले भाई, ये ले, तूने जून जुलाई में सॉल्व किया था, बट एविडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने जून जुलाई में सॉल्व किया है, आपने चेक करके देखो, मुझे वापस भेजा है, ये डेट है। उसके बाद नहीं, जून जुलाई के बाद, तो उसके बाद तो मुझे पता है तुम करोगे। जून जुलाई में जो बच्चा करेगा उसका प्रैक्टिस लेवल ही अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारा एम क्या है, हमने जून जुलाई में अपना AIT का सिलेबस खत्म कर देना है, रिविजन भी करना है, बट साथ साथ में हमें CUT भी चलाना है। कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट है, 14 क्वेश्चन कंप्यूटर में आ रहे हैं, उसके बाद मैथ्स इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। अब हमने यहाँ पर कर लिया है, मोस्टली सारा AIT खत्म हो गया है, बट AIT में जो टॉपिक्स होते हैं हम उसके बाद वाले स्टार्ट कर रहे हैं, कि जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थे वो भी थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे स्टैटिक जीके के हैं। और स्टैटिक जीके का मैंने आपको बता दिया कि अरिहंत 2750 MCQs लगानी है, अरिहंत की छोटे वाली थ्योरी की बुक पढ़नी है, प्लस स्टैटिक जीके का जो क्यू बैंक मैंने प्रोवाइड किया है, आप स्टैटिक जीके का क्यू बैंक वो भी सॉल्व करोगे। यू हैव टू सॉल्व दैट PYQs भी है उसके अंदर, और वैसे भी वो बैंक बहुत अच्छा है। एंड डे बाय डे उसके अंदर हम चीज़ें ऐड ही करते हैं, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता है, बट हम ऐड करते रहते हैं चीज़ें जो मेरी समझ के अकॉर्डिंग ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मैथ्स, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स, डेसिमल फ्रैक्शन, मैथ्स 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 मैथ्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर, क्योंकि नवंबर, ये मैं समझाऊंगी क्या है, बट मैथ्स और कहाँ पर है, मैथ्स, आई होप मैंने मैथ्स के बचे हुए टॉपिक्स डाले हो, नहीं डाले, हाउ कैन आई डू दिस। देखो यहाँ पे पता चल रहा है ना, मैथ्स के बचे हुए टॉपिक्स रह गए क्या, कुछ कुछ तो रहा होगा, 1-2 टॉपिक्स आई थिंक रह गए हैं, तो मैथ्स जो है वो आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। मतलब या मैं आपको बता दूंगी कौन से हैं। 30 डेज वंडर बेस्टन मेरे ख्याल से हो गए हैं, मैथ्स हो गया है, इतना ही। 30 डेज वंडर बेस्टन, बट ज्योमेट्री रह गई है जहां तक मैं देख पा रही हूँ। 1 मिनट रुको, मेरे पास बुक है अभी। हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, तुम्हें लगता है ना तुम कोई भी बुक, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल के ले आओगे, फिर बोलोगे अच्छा अब बताओ, मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या तुम? भाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रह गए टॉपिक्स, आई वॉज राइट। यहाँ पर आपका, अब आपको, सॉरी, आपको दिसंबर, आपको यहाँ पर ये जो ये वाला टाइम है, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, मेंसुरेशन, ठीक है, 2D प्लस 3D, ठीक है, ज्योमेट्री 1 प्लस ज्योमेट्री 2 एंड 2, इतना आपको करना है, ठीक है ना। ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं, और ये मैथ्स जो सारा है आपको 30 डेज वंडर, और जो सर ने आपको कोर्स में क्वेश्चंस करवाए हैं, सर ने PYQs उठा उठा के बहुत कुछ करवाया है, वो आप कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर ₹2000 अकेले में, सब चीज़ें आपको अकेले में भी मिलेंगी, बंडल में भी मिलेंगी, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अब आपका आ गया इंग्लिश, टेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सारे के आपने रूल्स याद करने हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए रूल्स के लिए आप हमारे नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, बुक को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। लॉगरी नोट्स आ रहे हैं, ठीक है, और हम प्लस साइनोनिम एंटोनिम्स भी बहुत सारे ऐड कर रहे हैं नोट्स को, प्रोसेस इन बिल्डिंग है, तो आप हमें बता भी सकते हो कि ये चीज़ ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है ना, प्यार से, गालियाँ वालियाँ नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप CUT के मॉक्स भी देने स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। CUT PG के मॉक्स देखो कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ऑलवेज यू कैन डिस्कस, मेक नोट्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, एंड वेन एवर यू फाइंड मी, वेर एवर यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, मिरर इमेज, इंसर्टिंग, फोक डांसेस, तो स्टैटिक जी के, पजल टेस्ट, ठीक है, सिलॉजिज्म्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के साथ प्लस आप कुछ यहाँ पे डाल सकते हो, बिकॉज बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, आपने इसके लिए RS अग्रवाल की बुक लेनी है, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक, यू हैव टू बाय RS अग्रवाल की बुक, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, इस बुक में से आप ये टॉपिक्स करेंगे।
एंड एडिशनल में आपने क्रिटिकल रीजनिंग भी करनी स्टार्ट कर देनी है यहाँ पर। मतलब जो रिवीजन वाला पार्ट है, थोड़ा एक स्लॉट रिवीजन का रखोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, वैसे भी एआईटी का सिलेबस कम ही है तो रिवीजन हो जाएगी आराम से। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि ये दोनों जो है आप ये ऊपर ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ ये, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में होगा। और ये और रिवीजन वाला जो यहाँ वाला स्लॉट है, यहाँ पर आप क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स एम के पांडे में से कर ही लो, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्रिटिकल पढ़ोगे यहाँ पर आप, ठीक है ना। क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स जो भी मैंने मेंशन करे हुए हैं, आपको सिलेबस प्रोवाइड किया एम के पांडे में से आपको ये करने हैं। अब क्या होगा, बाय द टाइम अक्टूबर इज देयर, आपको दिसंबर दिखने लग जाएगा जहां पर एआईटी का एग्जाम है। तो एआईटी बेस्ड रिवीजन आप करने लग जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और राइटिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही सबसे ज़्यादा आती हैं। और साथ ही में लीगल के टॉपिक्स भी अच्छे से करोगे, क्योंकि हमें पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना है। पर्सनल इंटरव्यू का मेरा कोर्स भी है अलग से, अगर आप वो अभी से खरीद के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, आप अभी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने लिखा हुआ है। स्टैटिक जीके की रिवीजन कर लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी, और फिर जो बाद वाले टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। और फिर उसके बाद दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा 10 दिन, 21 से 30 दिसंबर आप करोगे कि डॉक्यूमेंटेशन है। एंड जो भी एआईटी देगा, मैं अभी बता रही हूँ, एआईटी के अंदर आपको आपके प्रोफेसर से लेटर लिखवानी होती है कि तुम बहुत ही अच्छा बच्चा हो, ठीक है ना, आपने कोई इंटर्नशिप करी है उसका सर्टिफिकेट, कुछ अवार्ड मिला है वो सर्टिफिकेट इकट्ठा करके रखना, बिकॉज और सीवी भी बनाना होता है फॉर एआईटी। तो ये सारे काम आप करोगे, बट साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। तभी मैंने लिखा है इंटरव्यू प्रेप के लिए टाइम, बाय एंड ऑफ जनवरी 20 और 21 सेकेंड जनवरी आपका पेपर, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अब जनवरी एंड आ गया है, अब आपको मार्च दिखेगा, मार्च में आपका सीयूटी प्लस एमएचसीटी होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आपने ये वाले टॉपिक्स उठाने हैं, रिवीजन भी करनी है, लेफ्ट आउट टॉपिक्स भी करने हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं वो करोगे, रिवीजन भी करोगे। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे यहाँ पे लिखी है, बट मैं ऊपर भी आपको टाइम दे रही हूँ। एंड बाय द टाइम आपका मार्च आएगा, 13-20 मार्च तक आपका सीयूटी का पेपर हो जाएगा, और फिर आप एमएचसीटी होने वाला होगा या हो चुका होगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप एनएल सैट को टाइम दोगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको एनएल सैट की भी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपको कुछ डेली और वीकली जो है एक्टिविटीज करनी है, कुछ आपको डेली और वीकली एक्टिविटीज करनी है। मैंने उसके लिए एक शेड्यूल बनाया है, मैं वो दूसरी मेरे ख्याल से पीडीएफ के अंदर है, मैं वो पीडीएफ लेकर आती हूँ एंड फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बाय द टाइम यू आर डन विद योर अप्रैल, एनएल सैट हो जाएगा एंड ऑफ अप्रैल में, ठीक है। नाउ यू विल बी गिविंग द अदर एग्जाम्स दैट वी हैव डिस्कस, जितने सारे हमने दूसरे एग्जाम्स डिस्कस किए थे कि वो आएंगे, दैट इज योर एनएलयू उड़ीसा, सीएनएलयू, टीएस लॉ, सीटी, all of these exams you're going to give and you're going to check out the syllabus video। हर प्लेलिस्ट, हर एग्जाम की मैंने प्लेलिस्ट करी हुई है, हर एग्जाम की मैं आने वाले टाइम में आपको अपडेटेड सिलेबस वीडियो दूंगी इन अकॉर्डेंस टू 2026 क्वेश्चन पेपर, नॉट ओनली 2026, ऑल अदर 5 to 6 years पेपर्स जो हुए हैं, प्लस द गाइडलाइंस जो प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस, सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताऊंगी, बुक्स भी बताऊंगी कौन सी में से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज में से रेफर करना है, आप वो सारी चीज़ों को रेफर करके यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। तो ये दिमाग में रखना है, इसके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे, फोटो खींच लोगे, कोई फायदा नहीं है, आप अपनी एक नोटबुक लगाओ, अच्छा ठीक है, उसको बनाओ कि ये सिलेबस है इस एग्जाम का, ये अब होता है, स्टार्टिंग में ये बताओ कि ये गुड कॉलेजेस हैं, ठीक है, सिलेबस क्या क्या है उसका नोट करो, ठीक है। जब नोट करते हो हाथों से तो आपके दिमाग में वो बैठती है चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, देखिए डेली का जो टास्क्स हैं, कुछ टास्क आपको डेली करने पड़ेंगे, जैसे जो लिस्ट्स लर्न करनी है, साइनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, ये लिस्ट, साइनोनिम एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब करोगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं नहीं 1000-2000 याद कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, तो जो मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट प्रोवाइड करी है आप वो याद कर लेंगे, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, तो वो आप कर लो, आप डिसाइड करो कि नहीं ये नहीं मेरे से हो सकता, ठीक है। बट आपको जो करना है वो एडिटोरियल रीडिंग करनी है, एडिटोरियल रीडिंग 30 मिनट्स करनी ही करनी है, और साथ में जो नए वर्ड्स निकलेंगे वो आपने निकालने हैं, द हिंदू में से एडिटोरियल रीडिंग आपको करनी रहेगी,
ठीक है। और साथ ही में आपको कुछ वीकेंड टास्क करने हैं। ये तो डेली वाले हो गए ना, वीकेंड पे क्या करना है, वीकेंड पे एक तो जितना हो सके उतना रिविजन करना है, और हर वीकेंड पे यू हैव टू ट्राई कि आप एनएल सैट का पार्ट बी का टेस्ट तो दो ही दो। मेरे पास एनएल सैट के ओनली पार्ट बी टेस्ट हैं जो कि मैंने शॉर्ट किए हैं। मैं आपसे सारा का सारा पेपर देने को कह ही नहीं रही हूँ। उसमें आपको 2 लीगल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और एक ऐसे का। कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगता है। बट अगर आप वो वीकली कभी एनएल सैट और कभी एआईएटी सॉल्व करने लग जाओगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आपको वीकेंड पे करना पड़ेगा टाइम निकाल के। वैसे आपका डेली का क्या टाइम रहेगा? 2 आवर्स। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे 2 आवर्स, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे 2 आवर्स, रिवीजन को दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। और 1 आवर में जो डेली टास्क हैं, ये आपको ये मैंडेटरी है। 2 आवर्स, 4 घंटे तो देने पड़ेंगे, 4 घंटे। और डेली टास्क मैंडेटरी है। अगर और टाइम दे सकते हो, मतलब आप ड्रॉप पर हो, तो बहुत ही बढ़िया। आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करो ड्यूरिंग द वीक, एंड वीकेंड पे आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करोगे। ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ हमारे बंडल्स के बारे में। बंडल्स के बारे में बताने से पहले, बहुत ही हैवी डिस्काउंट चल रहा है, मिल रहा है आपको, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी चीज़ अलग से भी खरीद सकते हैं। जो भी मैं बात कर रही हूँ ये चीज़ें अलग से अवेलेबल है loggery.in पर। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाओ, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। वहाँ पर मैं रिप्लाई करती हूँ, मेरी टीम रिप्लाई करती है, मैं रिप्लाई करती हूँ। मतलब मेरी नज़र में हो रहा होता है वहाँ पे जो भी हो रहा है। ठीक है। तो वहाँ पर आपको मतलब पता चल जाएगा। आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो एज अ काउंसलर कि भाई मैं क्या करूँ, मेरा ये है वो है, आप मुझे बताओ, मैं सच्चे दिल से आपकी हेल्प करूँगी। मतलब मैं आपको ये नहीं थोपूंगी नहीं कि नहीं नहीं आप लो ये, मतलब जो मुझे लगेगा मैं वो बताऊंगी। ठीक है। करंट अफेयर्स अब क्या है, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं वो आपको एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी वैलिडिटी जो रहेगी वो रहेगी जुलाई 2027 तक, क्योंकि जुलाई तक सारे एग्जाम्स आपके खत्म हो जाते हैं। तो जुलाई 2027 तक वैलिडिटी रहेगी। जब भी आप ले रहे हो जुलाई 2027 तक वैलिड रहेगा ये। ठीक है। करंट अफेयर्स मंथली एमसीक्यूज एंड वीडियो लेक्चर्स जो जून 2025 से लेकर के आपको, यहाँ पर ही गलत लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको मिलेंगे दिसंबर 2025 से लेकर के जुलाई 2027 तक। ठीक है ना। मतलब जो जो एग्जाम होंगे उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। कोशिश मेरी यही रहती है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉट्स कोर्स मिलेगा, लीगल जीके क्यू बैंक मिलेगा, एंड जो ये करंट अफेयर्स हैं। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि हो तो गया, आप अभी डालो, 1 दिसंबर पूरा हो गया, 1 जनवरी को डालो। ऐसा नहीं होगा। आपको जनवरी के एंड तक मैक्सिमम हमारी ट्राई रहेगी कि सारे आपको चीज़ें मिल जाए। अगर आप ऐसे पीछे पड़ोगे कि नहीं नहीं आप हमें 1 जनवरी को ही, दिसंबर 2025 का आपको 1 जनवरी 2026 को कर देना चाहिए, वो नहीं हो सकता। बिकॉज कंपाइलेशन करने में टाइम लगता है, करने में टाइम लगता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको वो वाला चीज़ चाहिए ना तो वो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। ठीक है। स्टैटिक जीके क्यू बैंक मिलेगा, मैथ्स का कोर्स मिलेगा, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इंग्लिश नोट्स, मिसलीनियस लॉज जिसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ आपको कवर किया हुआ मिलेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड इसकी कॉस्टिंग 17,500 आ रही है। ये आपको 12,000 रुपीज़ में अवेलेबल हम करवा रहे हैं। एंड इसके ऊपर जो कूपन कोड लगा होगा, अगर वैलिड होगा कूपन कोड, तो कूपन कोड आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। ठीक है ना, कमेंट में पिन कर दूंगी। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जब वीडियो करी होगी उसके अराउंड 10-20 डेज के लिए कूपन कोड होगा। ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी डिटेल चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज शेयर करिए। अगर आपको वेबसाइट रिलेटेड कोई क्वेरी है, इनमें से आपको कुछ भी अलग से चाहिए ना, सिवाय इंग्लिश के नोट्स के बाकी सब कुछ मिल जाएगा। बिकॉज इंग्लिश नोट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ही दिनों में सारा हो जाएगा, तो वो भी अलग से मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का बंडल अगर आपको चाहिए, जिसमें CUT दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम है 10 मॉक टेस्ट, MSCT 10, NLSAT 5, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 5, पंजाब यूनिवर्सिटी के 10 मिल रहे हैं। ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी 5, NLU 5, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये सारे मॉक टेस्ट आपको 14,500 के पड़ते हैं, बट 8,000 में आपको मिल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम एवरीथिंग, मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी मिल रहे हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्लस आपको NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स, NLSAT प्रैक्टिस टेस्ट फॉर राइटिंग पार्ट B, AIT SLS पुणे आंसर राइटिंग प्लस AIT मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट। ठीक है। ये आपको
43,500 का पड़े 27,500 में पड़ेगा। और इसमें आपको Q&A सेशंस जो हैं, ग्रुप Q&A सेशंस, वो बार बार होते रहेंगे, चाहे व्हाट्सएप पे हो, क्योंकि लाइव क्लासेस में कभी कभी बच्चों से नहीं हो पाता। व्हाट्सएप मुझे ऐसा लगता है कोई भी ट्रैवल भी कर रहा हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे आपको गाइडेंस मेरे साथ मिलती रहेगी। एंड द बेस्ट वे टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी इज अगेन इंस्टाग्राम, आई एम लॉगरी पर हूँ मैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, एंड डिस्कस कर सकते हो अभी भी इंस्टाग्राम पर, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, बट वहाँ पर मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड करती है, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैं हो जाती हूँ आपसे बातचीत में। तो जैसे आपको ठीक लगे, अगर व्हाट्सएप वाला ठीक लगता है तो आप मेरे साथ चैट कर सकते हो जो भी इश्यूज हैं आपके। तो ये आपके हमारे पास बंडल्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल सेपरेटली ऑल्सो। बंडल्स मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि नहीं मैम, हमें अपने पेरेंट्स से एक ही बार पैसे लेने हैं, जो भी आपके पास है वो आप एक ही बार में दो, ठीक है ना। मेरा ट्राई रहेगा कि मैं इस चीज़ों को बहुत कुछ ऐड करूँ, प्रॉमिस में कुछ नहीं करूँगी, बट आई विल ऐड मोर टू इट। मैं हमेशा ज़्यादा ही देती हूँ, प्रॉमिस कम करती हूँ, बिकॉज आई एम अ सिंगल टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म। मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमारी ऐसी चीज़ है कभी भी आ सकती है, तो मैं वो नहीं करना चाहती। ये सभी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ है। यू जस्ट हैव टू गो इन, इनरोल फॉर द सेम एंड गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। और आपको शेड्यूल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ये शेड्यूल आपको प्रोवाइड मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। शेड्यूल हैज़ बीन प्रोवाइडेड पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है। ये शेड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि भाई ये आपका चलेगा, एंड प्लीज टेक इट एज अ जर्नी। यू शुड टेक योर इंटायर प्रेपरेशन एज अ जर्नी, जो मैंने यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। एंड प्लीज नो शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट मारोगे ना, जब शॉर्टकट मारने का मन करे ना, याद रखना कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है, और आप अगर वो मेहनत कर लोगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउट्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में भी लिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप डाउट करिए, मतलब डाउट्स पूछिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स पूछिए, आई एम लॉगरी के नाम से। एंड इफ़ यू वांट अ क्वेश्चन, व्हाट्सएप Q&A चाहिए, तो व्हाट्सएप ज्वाइन करके यहाँ पर कॉमेंट करो कि भाई हाँ, हम व्हाट्सएप Q&A सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और ये दिन हम फ्री हैं, ठीक है। एंड अगर आप मेरे साथ पेड बात करना चाहते हो, कि आप चाहिए कि भाई किसी और के ऊपर फोकस ना हो, सिर्फ मेरे ऊपर हो, मेरी इश्यूज जो हैं वो अलग हैं, तो आप पेड सेशन बुक कर सकते हैं। 30 मिनट्स का होता है, 1 आवर का होता है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स कर सकते हैं, यहाँ पर पेड है, ठीक है ना। तो ये आपका है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड कौन से एग्जाम्स का आप चाहते हो कि अलग से शेड्यूल डालूं, ये बताना। CUT PG का मैं डालूंगी, और कौन से एग्जाम्स का आप चाह रहे हो तो वो ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो सजेशंस मेरी रहेगी कि आपको और कौन सा कंटेंट हमारे यहाँ पे देखना चाहिए, एक तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखो, हमारी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारा न्यू कॉन्टेंट आता रहेगा। सबसे बेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं बहुत बार चीज़ें नहीं डाल पाती हूँ, इंस्टा और व्हाट्सएप पे डाल पाती हूँ। टेलीग्राम भी कर सकते हो, और बता दो कि हमने ये ज्वाइन किया है, हमें यहाँ पर अपडेट्स चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आजकल की जनरेशन क्या ज़्यादा यूज़ करती है। ये करो, प्लेलिस्ट देखो एग्जाम्स की, सब्सक्राइब। एंड येस, मैंने एक ग्रुप भी बनाया है अपनी वेबसाइट loggery.in पर, उस पर भी आप अपना ज्वाइन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं वो भी पिन कर दूंगी। जो भी चाहिए कमेंट्स में बताओ, क्या क्या और हेल्प चाहिए, व्हाट एल्स आर यू लुकिंग फॉर। बट आई वुड ऑल्सो से कि अगर आप जैसे यू आर चेकिंग आउट समथिंग, मेक श्योर कि आप ये मत देखो कि हाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं। यू शुड ऑलवेज मेक श्योर। अब प्रोवाइड करने को मैं यहाँ पर आपको 2025 के सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे पास तो पढ़े हैं, बट वो आपके यूज़ के ही नहीं है। क्यों ऐसे ही आपको बर्डन करना, तो दिसंबर 2025 से ही प्रोवाइड करो, राइट। तो बल्क ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। आपको उतना, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना मिले, वो अच्छा है, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा बुक्स आपको लगेंगी मेरे कोर्स के अलावा, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, तो वो तो लगेंगे ही, प्लीज़ वो बाय कर लो। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर समवेयर एल्स ऑल्सो यू आर गोइंग, नो, देन ऑल्सो बाय द बुक्स दैट आई हैव टोल्ड यू, बहुत हेल्प करेंगे आपको वो बुक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट या आई थिंक दिस इज योर काउंसलिंग सेशन, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछो, एंड ये सब चीज़ें करो जो मैंने बताई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, bye bye and take care. So if you want to go through our reviews, I would say please refer to Instagram highlights, वहाँ पर मैंने सारे mention करे हुए हैं, ठीक है ना। I don't have that big a team कि ये सब कुछ consolidate कर दे reviews को, and interviews भी मैं ले लेती हूँ, but the point is I am
द सोल टीचर हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो अगले साल वाले बच्चे कहते हैं वीडियोस डाल दो, शेड्यूल्स डाल दो, जो अभी टाइम चल रहा है। तो इस बार आई विल ट्राई कि मैं इंटरव्यूज लूँ, जितने लिए हैं वो मैं ट्राई करूंगी कि उनकी भी प्लेलिस्ट बना दूं। बट दीज आर द रिव्यूज दैट वी आर हैविंग, लाइक स्टूडेंट गॉट इनटू SLS पुणे, आफ्टर इंटरव्यू द पेरेंट सेंट अ लेटर दैट लुक माय डॉटर हैज गॉट इनटू इट। करंट अफेयर्स के रिव्यूज हैं, इनर सर्कल कॉल्स जो Q&A सेशंस होते हैं उनके रिव्यूज हैं। ठीक है ma'am, my experience with your course and with you, ma'am, has been very useful and fun as well. The way you explain current affairs helped me understand very well. I'm very satisfied and glad I chose Loggery for my preparation. Your personal mentorship and guidance has been wonderful. I just wanted to let you know, as I will be writing my exam tomorrow. Okay, this is the inner circle call. Hello, ma'am. The exam went well. I was able to attempt both the essays well, thanks to your preparation guidance, tips and tricks for remembering current affairs. ठीक है, उसके बाद I want to thank you because of your mock test and current affairs videos. I was able to attempt both essays and exam went well. Thank you, ma'am. Ma'am, I got into SLS Pune 3 years program. I'm so thankful to have your guidance, your PI course, and the AIAT plus NLSAT course. Both helped me quite a lot. I can't be more thankful. Thank you so much, ma'am, for your guidance. I will be forever grateful. Hello, ma'am. I want to let you know that I have been selected in SLS Pune, and your guidance played an important role. I studied current affairs, essays, and constitution from your course. The thorough checking of my essays gave me the feedback I needed to improve. I'm very happy with the results and glad that I opted for your course. Ma'am, I got selected for 3 years LLB program. Through this journey, you have been a very vital guide and supporter. I used to watch your current affairs daily and make precise notes. Educate really helped me. Your guidance for essay writing, interview, your guidance for internships also made my CV shining. Thank you so much for being such an amazing coach. Which wish you immense success for your YouTube channel, which is really shaping and placing students in best law schools all over India. CNLU बिहार के लिए करंट अफेयर्स अप्रूव किए बच्चे ने, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मॉक टेस्ट अप्रूव करे। ये किसके लिए? आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस एंड CA लेक्चर, CUT PG PU LLB में AIR 104 आया, NFAT में 38, GGIP यूनिवर्सिटी में 129. I cleared all the exam, all thanks to your calls, motivation and quick updates, and I generally just relied on mock papers and rigorous sessions on Edugiri for whole year, right? AIT course review. I'm unsure, little late to tell that your course was really helpful for me to crack AIT. I've secured my admission in SLS Pune. My son got JLC Mumbai. Your mocks and current affairs were really helpful. You're a great teacher. Thank you. Only with your guidance I was able to guide him. So yeah, these are all like we have like zillions of reviews, like zillions for different exams, be it 5 years constitution ka course, like all of this we have like a lot of reviews. Okay, 1000 के अराउंड तो रिव्यूज होंगे, उससे भी पार होंगे। ठीक है, एक बार हमने बैठ करके कंसोलिडेट करने की कोशिश करी थी, तब 1000 के अराउंड बनते थे। ठीक है, तो आई थिंक अब 500-600 और ऐड हो गए होंगे। तो NLU 3 years, विश लाइक एवरी एग्जाम यू विल फाइंड, AIL मोहाली, IIT खड़गपुर। ठीक है, so guided for almost all the exams. So these are the reviews. In case you want to read all of them, you want to know all of them, you can go to Instagram and check the highlights. मैंने सारे वहाँ पर किए हुए हैं ऐड, कुछ मेरी वेबसाइट पे भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, बट यस ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन Instagram. So yeah, मैं रिव्यूज भी दिखाना चाहती थी बिकॉज बहुत बच्चे पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या ही किया है, ये किया है मैंने।